अस्सलाम वालेकुम। सारा अली सैयद, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, साउथ पंजाब रीजन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। दरिया सतलज, दरिया रावी और दरिया चनाब में मुसलसल बारिशों और तूफानी के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही फैल रही है और फैल चुकी है। इन सैलाबी रेलों के पेश नजर खदशा है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है और अब ये सेंट्रल पंजाब में ये सैलाब तबाही मचाने के बाद अब जनूबी पंजाब का और सिंध का रुख कर रहा है। तो आने वाले चंद दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इसकी वजह से आज हमने हंगामी तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसमें इस सैलाब के नतीजे में अब तक सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग है। लाखों लोग बेघर होकर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। खाने को नहीं है, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। हजारों मवेशी जो है वो बह गए हैं और हजारों एकड़ पर फैली हुई खड़ी जो कीमती फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतासरीन के जान माल के बड़े पैमाने पर नुकसान पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार करती है और इन मुश्किल लम्हात में हम पंजाब के अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम अपने बहन भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पार्टी क़यादत ने अपनी जिले, डिवीजनल और यूनियन काउंसिल की तमाम तंजीमों और कारकुनान को हिदायत दी है कि वो फिलहाल अपनी तमाम सियासी सरगर्मियों को पोस्टपोन कर दें और भरपूर अंदाज में रिलीफ और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमें मुतासर आवाम के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं और मुतासरीन की बहाली तक हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगी। इस सिलसिले में आज चूंकि अब सैलाब का रुख जो है वो जनूबी पंजाब की तरफ और सिंध की तरफ हो चला है और अब अगले कुछ दिन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हैं, तो आज मैंने बहैसियत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अपने कुछ भाइयों को यहाँ पर दावत दी है, जिनमें हमारे ILS के सीनियर जो हैं साउथ पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शहजाद खान जूनियर साहब, जो कि हमारे ILS के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पर हाजिर हुए। इसके अलावा मलिक बिलाल हैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान जनरल सेक्रेटरी ISF, साउथ पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट जो है शेख फहद तनवीर, ISF के मुल्तान डिवीजन के कोऑर्डिनेटर रुमैस धियाला साहब को मैंने यहाँ बुलाया है। और इन सबको यहाँ बुलाने का मकसद ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम विंग्स इकट्ठे होकर आज आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जनूबी पंजाब में इस मौके पर हम सब इकट्ठे हैं और अपनी आवाम के लिए जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे। और ये हमारा यकजहती का जो पैगाम है ये तमाम सियासी पार्टियों के लिए भी है, न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि मैं पैगाम देती हूँ अपनी तमाम सियासी जमातों को कि आप तमाम लोग जो है अपनी तमाम सियासी इख्तलाफात को एक साइड पर रखकर, सियासत को एक साइड पर रखकर सब लोग इकट्ठे हो जाएं और इस मौके पर हम सबको अपने मुल्क के लिए और अपने कौम के लिए और अपनी उस आवाम के लिए जो कि विक्टिम है इस सैलाब की और फ्लड्स की, उनके लिए हम काम करें और अपने तमाम सियासी इख्तलाफात को हम साइड पर रखें। तवज्जो तलब बात यह है कि दरियाए चनाब, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और इससे आगे के इलाकों में आइंदा चंद रोज में तबाही करेगा, क्योंकि जब हेड तरीकों से पानी गुजरने के बाद रंगपुर के मकाम पर दरिया चनाब में दरिया रावी का पानी आके शामिल होगा, जो अंदाजे के मुताबिक टोटल 10 लाख क्यूसेक पानी बनेगा। इससे आप लोग अंदाजा कर लें कि मुजफ्फरगढ़, खानगढ़, रोहिला वाली, शहर सुल्तान, शुजाबाद, जलालपुर, अलीपुर, उच्च शरीफ, मुल्तान, चाचरा शरीफ, कोट मिठन, राजनपुर शदीद सैलाब की जद में आने वाले हैं। उच्च शरीफ, भावलपुर, अहमदपुर को शदीद खतरा लाहक है, लिहाजा एहतियात बहुत जरूरी है। और इस एहतियात का तकाजा ये है कि हम अगर कुछ एडवांस में इकदाम कर लें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो इलाके फिलहाल महफूज हैं उनके अवाम को मुहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि सैलाबी रेलें जो है आइंदा चंद रोज में शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। PTI के तमाम कारकुनान को ये हिदायत की जाती है कि वो वहाँ पर चौकन्ना रहें और ताकि आइंदा किसी भी हंगामी सूरत हाल में हम फौरी तौर पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर सकें। 12 घंटों में दरिया के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को सैलाब से खतरा है, लिहाजा दरिया के इर्द गिर्द के लोगों से गुजारिश है तो नकल मकानी कर लें। दरिया चनाब के साथ रहने वाले खुसूसन जो लोग हैं वो अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, क्योंकि हेड मराला से 9 लाख क्यूसेक और दरिया रावी से 2.25 लाख क्यूसेक का रेला आ रहा है। आज जो हमने मीटिंग बुलाई है अपने ISF के, यूथ विंग के और इंसाफ फोरम के लोगों की और इनके नुमाइंदों की, तो आज हमने यही बात डिस्कस की है कि हम अपने अपने इलाकों में जाएं और हमने आपस में एरियाज को डिवाइड भी कर लिया है कि हम लोग अपने अपने इलाकों में जाएं और जहां पर सैलाब अभी तक नहीं आया वहां के लोगों को नकल मकानी करने पर तैयार करें, क्योंकि लोग अपना घर आराम से नहीं छोड़ते, और उनको समझाएं कि ये खुसूसन वो लोग जो कि बिल्कुल दरिया के साथ रहते हैं, जहां जहां अर्बन फ्लडिंग हो चुकी है, जैसे कासिम बेला के इलाके में और अड्डा बन बोसन के मुकाम पर कुछ फ्लडिंग हो चुकी है, अर्बन फ्लडिंग, तो वहाँ के लोगों को जहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं वहाँ पर अपनी मेडिकल टीम्स के साथ हम जाएंगे और वहाँ पर उनकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा वहाँ पर खाने पीने की बहुत किल्लत है, तो खाने पीने के हिसाब से उनको हेल्प की जाएगी। इसके अलावा जो लोग बिल्कुल खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं क्योंकि वो अपने घर से बेघर हो गए हैं, तो उनके लिए टेंट्स और उनके लिए कंबल और उनके लिए बिस्तर वगैरह फराहम किए जाएंगे।
اور اس کے علاوہ ہمارا اگلا اسٹیپ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے متعلقہ کمشنر سے ہماری ابھی تھوڑی دیر بعد میٹنگ ہے، جن سے مل کر ہم ان کو اپنی پوری خدمات کی آفر دیں گے کہ آپ کو پی ٹی آئی سے جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہو، جس قسم کی بھی آپ کو ہماری طرف سے ضرورت ہو، ہم حاضر ہیں۔ ہمارا یوتھ ونگ بھی حاضر ہے، ہمارا آئی ایس ایف بھی حاضر ہے، ہمارا انصاف لوائرز فورم بھی حاضر ہے، اور ہمارے جوان جو ہیں وہ ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اور میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اس موقع پر آپ لوگ اپنی تمام دوسری سرگرمیاں سیاست سمیت ایک سائڈ پہ رکھ دیجیے، اور سیاست کبھی بعد میں کریں گے۔ فی الحال ہمیں اپنے ملک کے لیے متحد ہو کر اور یکجا ہو کر اکٹھے کام کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔